असद भाई, बेरोजगार बेटा हाय हाय और ससुराल से उजड़ के आई हुई बेटी, ये अलग कमरे में एक पंखा चला ले तो बिल ज्यादा क्यों आता है? ओए होए होए नरोज खान साहब, क्या दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया आपने। दोनों जो हैं अब ये किरदार हैं, बेरोजगार बेटा, मर्द। याद रखें, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ, अल्लाह करे मेरी आवाम को हज़म हो। मियाँ साहब का शेर है कि यार अब तेरी रहमत होवे ते निकलन बोल जुबानों, जेड़े बोल जुबानों निकलन आवन पसंद तो आनो। जानवर को भी ना अनकंडीशनल प्यार मिलता है। रैबिट पाला है कभी? तोता पाला है, बकरी पाली है, कुत्ता पाला है, बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार, वो तो कुछ नहीं देना, उस पर लाड़ आ जाता है। लाड़ आ जाता है। मर्द है ना जेड़ा, इनू कंडीशनल प्यार मिलता है, जिसकी जेब भारी होती है वही खूबसूरत लगता है। जरूरियात पूरी करेगा तो जी। बेला मर्द नहीं अच्छा लगता। बेला मर्द घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता, बहन भाइयों को अच्छा नहीं लगता, बीवी को अच्छा नहीं लगता। मां मजबूर है। मां दी फितरत ऐसी है कि जेड़ा सब तू कमजोर होएगा, जेड़ा सब तू विगड़िया होएगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सब तो ज्यादा प्यार करेगी। बिल्कुल मां दी फितरत है। लेकिन वो कहते ना कि वो कोई गीत का शेर है कि रोटी खाधी है कि नहीं, कली मां पूछती, किन्ने डॉलर कमाए, बाकी सारे पूछ सारे पूछते, वो मां ही है बस। बाकी तो ਤੁਹਾਡੇ माशी स्टेटस ना मतलब। दूसरी आपने बात की बेटी की जो ससुराल से उजड़ के आ जाए। हाँ, आपने सुना था ना पहले जमाने में घर से भेजते वक्त कहते थे धी हुण उथों तेरा जनाजा आए। जी। वो अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते थे, करते थे? नफरत करते थे। नहीं। क्यों कहते थे धी तेरा जनाजा है? क्योंकि माँ प्यो उस वक्त के बड़े फहम वाले थे, बड़ी दूर की सोच रखते। उन्हें पता था असी ते नहीं रहना, कहना धियां नूं किसी ने पूछना। वो गुजारा करना सीखे। जो बच्ची, अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छा करे, डाइवोर्स लेकर आ जाती है ना, वो फिर बोझ भी लगती है इनको, क्योंकि वही माशरा ऐसा, उसको कौन रखेगा बताएं। अच्छा, जब उसका घर खराब हो रहा होता है ना, तो माँ बाप कहते हैं सारे सबका तो किरदार, आजा हम पाल लांगे। सबका किरदार होता है। लेकिन फिर एक और चीज है कि उन बच्चियों को भी ये पता चलना चाहिए, ये अहम है कि अब जब वो उनका घर उजड़ चुका, अब वो घर वापस आई है तो उनका स्टेटस कुछ और है घर में। जी। अब उनको अपने भाई और भाभी के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। बिल्कुल सही। अब घर में उनकी अहमियत कुछ, वो उसको एक्सेप्ट करके चलें तो बेहतर रहता है। लेकिन चीज़ें बिगाड़ की तरफ है, उस बच्ची की तरफ हम ये देख लेते हैं शायद अब उन्हें सारी ज़िंदगी नहीं जी बहना, जबकि वो अपनी इद्दत पूरी करे, आप उसको कन्विंस करें। मैंने देखा बच्चियां भी बाज़ औक़ात अपने साथ ज़्यादती करती हैं, जवान उम्र भी होती हैं, डाइवोर्स के बाद शादी नहीं करती, तो दोबारा उसकी शादी करवाएं। मर्द मैं कहना वो 30 दिन नहीं कटदा, तो 600 बंदियां दी प्रोफाइल ਉਹਦੇ सामने होंगी है कि मैं किससे शादी करनी। सही। बच्चियों की भी करवाएं, शादी करवाएं उसकी। तो सबसे आसान तरीका ये है, बिजली के बिल ना गिने, उन बच्चों को, उन बहनों को दी हुई रोटियां ना गिने, बल्कि मैं समझता हूँ कि भाई और हमारा माशरा जो हमें सिखाता है और मज़हब भी, वो ये है कि मरते दम तक बूढ़ी हो जाएं, बहनें भाइयों से लेकर खाती रहती। ऐसा, और बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनकी तरह से ईद जो है वो बड़ी चाव के साथ रहती है। ओए होए हो, उस बहन की खुशी, वो चंद मेहंदी के डिब्बे, वो चूड़ियाँ कंगन, वो साथ रूह अफ़ज़ा की बोतलें, जी, साथ सवैयाँ मिठाइयाँ, चंद कपड़े, खजाना होती है उसके लिए, और थोड़ा सा पैसा, बहुत बड़ा खजाना। वो उसके लिए मैं उन भाइयों से ये मिन्नत करूँगा कि जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं रहे, अब वो बूढ़ी हो गई हैं, ज़ईफ़ हैं, खुद बच्चियाँ, उनके अपने बच्चे हैं और उनके भी आगे से, जी जी, उन बहनों को भी भेजना ये कभी फिर देगा। और बहनों को दे के कम नहीं पड़ता। बिल्कुल। भुखे ज़हन दे भुखे ने, बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਮਾਲਕ ਘੱਟ ਕਰ ਹੀ नहीं सकता। बेशक बहुत देता है अल्लाह, बहनों बेटियों पे खर्च करने वालों को अल्लाह बहुत देता।
सर एक सिचुएशन ये भी है, अब वो बच्ची जब घर आ चुकी है, उसका दिल दुखा हुआ है, मर्दों से जैसे कहते हैं एतबार उठा हुआ है, वो शादी मजीद करना नहीं चाह रही। उसके वालिदैन भी इसी चीज़ में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है तुम अपनी जॉब करो, अपना काम करो। ऐसे वालिदैन को आप क्या नसीहत करें? नहीं, गलत करता। आप हर हाल में उस बच्ची को कन्विंस करें कि आप शादी करें, यही उसके लिए बेहतर है। आप तो नहीं रहेंगे तो बच्ची का क्या बनेगा। और वैसे भी मैं ये एंगल नहीं था डिस्कस करना चाहता, लेकिन देखें जो बच्ची डाइवोर्स लेकर आती है ना, फिर माशरे में जो इर्द गिर्द में अजीबो गरीब किस्म के लोग भी होते हैं ना, वो फिर उनके लिए एक ओपन पार्सल होती है कि भाई एनू असी तो हथ पाई है ना, हूँ तो कली है बेचारी, तो चलो की पता साढ़े नाल इहदी सैटिंग हो जाए। ये इस माशरे की एक बुराई है। और छोटी से छोटी चीज़ की ज़रूरत के लिए भी माँ बाप से वो झिझक रही होती है सारी ज़िंदगी। अल्लाह ऐसे हालात किसी पर ले करना है, इसीलिए कहते हैं बेटियों को पढ़ाएं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट करें कि बुरे वक्त में, और टीचिंग ही कर ले, अपना गुजारा करें। बिल्कुल सही। वो बंदे मर भी जाते हैं, अपनी धीआं नूं पुत्रां लई भी कदे ट्रेनिंग दिया करो।